हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी में जो आपका चैप्टर चल रहा है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन है कि द प्रोसेस विच आर गोइंग ऑन टू सस्टेन द लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो भी प्रोसेस चल रही है उसको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। बहुत सारी प्रोसेस हैं, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर आपके सिलेबस में है फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बाद है आपका ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। ये चार प्रोसेस को हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। लास्ट क्लासेस में, लास्ट वीडियोज में मैंने आपको बताया है कि न्यूट्रिशन टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हुए, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक वो ऑर्गेनिज्म है जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। दो प्रकार के हुए, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। उसी प्रकार से हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म तीन प्रकार में हम लोगों ने डिवाइड किया उनको। कौन कौन से? पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो यहां पर मैं यहां पर लिख देता हूं, ये है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन लास्ट वीडियो में आपको ये बता चुका हूं। अब देखिए, उसके बाद मैंने आपको बताया न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो इसमें आया न्यूट्रिशन इन प्लांट में आपके कोर्स में है फोटोसिंथेसिस, जिसको मैंने कल आपको लास्ट वीडियो में डिटेल में बताया था। प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, क्या क्या कौन सी रिएक्शंस होती हैं, वो मैंने कंप्लीटली आपको बताया। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बाद हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हुए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें एक सेल होती है। यूनि मींस वन, सिंगल। यूनि मींस सिंगल और मल्टी मींस बहुत सारी। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल अमीबा एंड पैरामीशियम। जो आपके कोर्स में जो हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पर, वो दो है, अमीबा और पैरामीशियम। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मेनली है ह्यूमन बींग्स, जो हम लोगों को अपने यहाँ पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। मैंने अभी आपको बताया था कि जो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, उसमें तीन प्रकार का कैटेगराइजेशन है, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड होलोजोइक। तो अमीबा जो है ये होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन लेता है। होलो मींस होल, होलो मींस होल, संपूर्ण भोजन, पूरा। ठीक है। अब ये होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो है, इसमें 5 स्टेप होते हैं। कौन कौन से? और वो 5 ही स्टेप पूरे अमीबा इसको फॉलो करता है। ये 5 स्टेप आप यहां पे देखिए। फर्स्ट होता है इंजेशन, सेकेंड होता है डाइजेशन, थर्ड होता है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ होता है असिमिलेशन और फिफ्थ होता है इजेशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में ये 5 प्रकार की प्रोसेस होती हैं। अब हम देखेंगे अमीबा के केस में।
ये अमीबा का डायग्राम है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल है इसमें। अमीबा में ये जो इसके आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडोपोडिया। पोडिया मींस होते हैं पैर, जैसे हम लोग इस पे पोडियम पे खड़े होते हैं आर्टिफिशियल, उसको बोलते हैं पोडियम। क्योंकि अमीबा इन्हीं पैर के द्वारा मूवमेंट करता है, इसलिए ये होते हैं पोडिया। और चूंकि ये फॉल्स है इसलिए हम उसको बोलते हैं स्यूडो। स्यूडो मींस फॉल्स, फॉल्स फीट। जैसे ये मूवमेंट करेगा तो जहां पर मेम्ब्रेन है वहीं पर इसके पैर बन जाएंगे। अब हम देखते हैं कि अमीबा अपना भोजन किस प्रकार से लेता है। मान लीजिए कोई भी अमीबा मूवमेंट कर रहा है और कोई भी उसे फूड पार्टिकल दिखाई दिया, तो ये क्या करते हैं कि इनके जो दोनों ये जो पैर है ये इस तरह से उसको इंगल्फ करने की कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए फूड पार्टिकल आ गया, तो यहां पर मैंने दिखाया आपको कि कोई फूड पार्टिकल है, ये पड़ा हुआ है और ये इसके जो स्यूडोपोडिया है ये इस तरह से इसकी घेरा बनाते हैं मेम्ब्रेन इसकी, और इसको इंगल्फ करने की कोशिश करते हैं। और इस प्रोसेस को ये बोलते हैं हम फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल, तो ये प्रोसेस कहलाया इंजेशन, फूड पार्टिकल का अंदर लेना। फूड वैक्यूल में फूड पार्टिकल यहां पर आ गए। अब आप देखेंगे डाइजेशन। इस फूड वैक्यूल में कुछ एंजाइम्स होते हैं, जिस एंजाइम्स का रोल होता है कि जो भी फूड पार्टिकल है इसको छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ देना। तो यहां पर जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं फूड वैक्यूल में एंजाइम की मदद से फूड पार्टिकल्स छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल में टूट गए, इसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। अब थर्ड स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन। जो फूड पार्टिकल्स स्मॉल पार्टिकल्स में टूटे उनका कंप्लीट जो अंदर होता है साइटोप्लाज्म, इसमें एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन इस प्रोसेस के लिए कि जिससे अमीबा को मूवमेंट के लिए एनर्जी मिल पाए। फोर्थ पार्ट प्रोसेस होती है असिमिलेशन। जो फूड पार्टिकल्स स्मॉल पार्टिकल्स में टूटे और वो जाके साइटोप्लाज्म में मिक्सअप हो गए, एब्जॉर्ब हो गए। अमीबा की ये जो सेल्स है ये अपने हिसाब से इनको यूटिलाइज करते हैं फूड पार्टिकल्स को, जिससे वो एनर्जी ड्राइव कर पाए मूवमेंट के लिए और नई सेल्स बना सके। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं असिमिलेशन। अब मान लीजिए यहां तक प्रोसेस हो गया। अब जो फूड पार्टिकल्स इसके अंदर पहुंचे थे वो इसकी बॉडी के अंदर है, अमीबा के अंदर है। अब इन पार्टिकल्स को बाहर निकलना है। चूंकि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इसकी मेम्ब्रेन की एक खासियत होती है, क्वालिटी होती है, ये कहीं से भी रप्चर हो सकती है, किस साइड में भी ये मूवमेंट कर सकती है। ये जो फीट आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं यहां पर भी हो सकते हैं, यहां पर भी हो सकते हैं। तो अब जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स थे या जो अमीबा में जिसकी कोई जरूरत नहीं है उस प्रकार के फूड पार्टिकल्स जो है इस प्रोसेस से बाहर जाएंगे, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इजेशन, रिमूवल ऑफ फूड पार्टिकल्स, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ अमीबा। तो ये 5 प्रोसेस हैं अमीबा के न्यूट्रिशन के लिए, किस प्रकार से फूड पार्टिकल्स अमीबा लेता है। एक बार फिर रिपीट करता हूं मैं। पहला है इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड पार्टिकल्स इनसाइड द बॉडी ऑफ अमीबा। ये आप ये देखेंगे ये फूड पार्टिकल को अंदर ले रहा है, इंजेशन। सेकेंड है डाइजेशन। डाइजेशन में है कि विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स फूड पार्टिकल्स का स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाना। ये एंजाइम्स जो होते हैं फूड वैक्यूल के अंदर होते हैं। यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है
एंजाइम्स कहां पर होते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ फूड वैक्यूल इन अमीबा। थर्ड प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में जो फूड पार्टिकल्स हैं वो इसके साइटोप्लाज्म में मिक्सअप हो जाते हैं। फोर्थ होता है असिमिलेशन। वो जो फूड पार्टिकल्स साइटोप्लाज्म में मिक्स हुए उसको अमीबा यूटिलाइज करता है, जिससे एनर्जी ड्राइव होती है और उस एनर्जी से वो अपनी प्रोसेस करता है, मूवमेंट करता है और नई सेल्स बनाता है, नई अमीबी तैयार करता है। और लास्ट होता है इजेशन, जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स बॉडी से बाहर आ जाते हैं। ये था न्यूट्रिशन इन अमीबा। एक और आपके यहां छोटा सा एग्जांपल है पैरामीशियम। पैरामीशियम भी सेम प्रकार से फूड लेता है जिस प्रकार से अमीबा लेता है। इसमें भी सेम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। लेकिन पैरामीशियम में खासियत होती है, वो ये है कि पैरामीशियम में भोजन को लेने के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है और डेफिकेशन के लिए भी एक प्रॉपर स्पेस जगह होती है। तो ये पैरामीशियम में सीलियाज होते हैं, सीलिया मूवमेंट करके पार्टिकल्स को पकड़ के लाते हैं, जो यहाँ पर काम स्यूडोपोडिया करते हैं। और उसके अंग इंगल्फ करके सेम फूड वैक्यूल आता है। फूड वैक्यूल की तरह से वो उसमें एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है, असिमिलेशन होता है और उसके बाद पैरामीशियम भी उसी प्रकार से एनर्जी प्राप्त करता है जिस प्रकार से अमीबा प्राप्त कर रहा है। थैंक्स स्टूडेंट। इसी चैप्टर के न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड पैरामीशियम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की नोट्स मैं आप लोगों को अपलोड करूंगा और इसको आप डाउनलोड करके अपनी नोटबुक में उसको लिखेंगे। थैंक यू।